आपके बीच आने का मकसद, अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा का 3 लड़कों ने उसको नंग कर करके और दुष्कर्म करने का काम किया। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने 2 नवंबर की यह घटना है, 3 नवंबर को ही उन्होंने ये कह दिया था कि इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है। उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर लॉन्च की जाती है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। और उस छात्रा ने 8 नवंबर को उन लड़कों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उसके माध्यम से कर ली थी। ऐसी कौन सी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, योगी सरकार की थी, कि उसको लगातार 2 महीने तक रोके रखा। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उन लड़कों को, वांछित लड़कों को पहचान होने के बावजूद उनको 2 महीने के लिए प्रचार प्रसार में लगा दिया गया मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं फिर कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी हम सबसे ज्यादा है। आपको सच का आईना दिखाना है, सरकार को भी और जनता को भी। दूसरा मामला गोरखपुर क्षेत्र का है, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। और ये मामला, जैसा कि पिछले दिनों में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। पिछले कुछ टाइम में आपने सबने देखा किस तरह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया। उसी के अंतर्गत एक विनोद उपाध्याय नाम के कथित वांछित कहते हैं, जबकि उनका किसी भी, जहां तक हमें जानकारी मिली है, उनको किसी भी मुकदमे काफी लिखे हुए हैं। मुकदमे तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भी लगभग 57 मुकदमे लिखे हुए थे। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो मुकदमा लिखना या किसी के ऊपर मुकदमा होना, वो ये नहीं दर्शाता कि किसी को उठा करके एनकाउंटर कर दिया जाए। किसी भी मुकदमे में हमें जहां तक जानकारी मिली है, वो वांछित भले ही हो, इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई थी। उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रकरण मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति हमेशा से योगी आदित्यनाथ के बीच में आते थे और इनके धुर विरोधी उस क्षेत्र में कहलाते थे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी अपने धुर विरोधियों को समेटने का या हटाने का, रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। और वो रास्ते से हटाने का मतलब ये गलत तरीके से हटाने का, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अपने रास्ते से विनोद उपाध्याय जी को हटा दिया गया।